जैसे नाचती है कठपुतली, कर्म हमें नचाते हैं नाच। अपने हाथ में कुछ भी नहीं, केवल यही है सांच। यही सत्य है। जिस प्रकार से जादूगर कठपुतलियों को अपनी उंगलियों से नचाता है, देखने वाले को यह लगता है कि ये कठपुतलियां स्वयं कोई ना कोई कृत्य कर रही हैं। वैसे ही शेक्सपियर साहब ने भी यही बात कही है कि हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। हम कुछ हासिल कर लेते हैं, ये कहने लगते हैं कि हमने हासिल किया है। हम कुछ अच्छा या बुरा स्वयं को उसके लिए तुरंत जिम्मेदार ठहरा देते हैं, जबकि ये हमारे प्रारब्ध का, हमारे डेस्टिनी का फल होता है। साथियों, ज्यादा दार्शनिक बात नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। इस विशेष श्रृंखला में चर्चा चल रही है एक दर्दनाक, एक पाचन तंत्र से जुड़ी हुई बीमारी जो कि बहुत ही आम है, और उसको कहा जाता है पाइल्स या फिर बवासीर। आमतौर पर शुरुआती स्थिति में व्यक्ति इसको नेग्लेक्ट करता है, और जब इसका बहुत ज्यादा असर होने लगता है तब वो किसी डॉक्टर की शरण में जाता है। पहले तो कुछ उसको दवाइयां दी जाती है, और उसके बाद में जब ये गंभीर रूप धारण कर लेती है बीमारी, तब उसको ऑपरेशन की सलाह दे दी जाती है। और ऑपरेशन कराने के बावजूद भी कुछ दिनों बाद में वो पिछले से भी अधिक गंभीर रूप धारण कर लेती है। ये सब क्यों होता है आखिर? यदि आपके या आपके किसी अपने के साथ में ऐसा हुआ है, तो क्या आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि डॉक्टर के पास जाने के बावजूद, दवाइयां खाने के बावजूद, व्यायाम करने के बावजूद, प्राणायाम करने के बावजूद और गरिष्ठ तेलीय भोजन से दूर रहने के बावजूद भी बीमारी क्यों नहीं खत्म हो रही है? कहां पर गड़बड़ हो गई है? गड़बड़ इसलिए हुई है कि जो बीमारी है आप उसका इलाज नहीं कर रहे हैं, आप किसी और चीज का इलाज कर रहे हैं। जो समस्या है वो जन्म पत्रिका में है और आप उसका इलाज बाहर कर रहे हैं। इसीलिए ये सीरीज हम लेकर के आए हैं। ये सीरीज यदि पूरी आपको देखनी है तो आई बटन में हमने उसका भी लिंक प्रोवाइड कराया है, ताकि जाकर के आप देख सकें और बेहद ही आसान से उपाय से केवल 27 दिनों के भीतर आप इस बीमारी से कम इस जन्म के लिए हमेशा हमेशा के लिए निजात प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए एक जन्म पत्रिका का सहारा लेते हैं, कुछ स्थितियां जानते हैं। आप भी अपनी जन्म पत्रिका हाथ में लेकर के बैठिए। यदि इस प्रकार की किसी बीमारी से आप पीड़ित हैं, उसका आप देखिए, विश्लेषण करिए और उपाय भी साथ में आप जरूर ही जान लीजिएगा। साथियों, जो शुक्र देव है, ग्रहों में शुक्र देव हमें ऐश्वर्य, वैभव, रईसी, लग्जरी, आराम, सुख देने का कार्य करते हैं। अब यह बहाना कुछ भी हो सकता है। यदि कोई वर्कोहॉलिक व्यक्ति है, वो निरंतर अपने आप को बिजी रखने का प्रयास करता है, आराम नहीं करता, तो शुक्र उसको कुछ ना कुछ बीमारी जरूर देंगे जिसमें उसको मजबूरन ही बिस्तर पर जाना पड़े, आराम करना पड़े। और आज जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, उस कारण में शुक्र देव प्रमुख स्थिति में है, या हम कहें कि मुख्य अभियुक्त हैं उस जातक को पाइल्स की बीमारी से ग्रसित करने के लिए। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। आइए एक जन्म पत्रिका का सहारा लेते हैं। साथियों, ये जो जन्म पत्रिका है, फिलहाल हमने इसको खाली रखा है क्योंकि प्रत्येक लग्न, प्रत्येक स्थिति में ये लागू होता है। अब एक एक स्थिति हम जानते हैं। आपको सबसे पहले दृष्टिपात करना होगा छठे भाव पर, षष्ठ भाव पर। छठा भाव जो कि रोग का भाव है, छठा भाव जो कि ऋण का भाव है, और छठा भाव जो कि शत्रु या रिपु का भाव होता है। यदि किसी भी जन्म पत्रिका में षष्ठ भाव में शुक्र देव विराजमान हो जाएं, ये तो पहली स्थिति हुई।
अब इसके साथ ही कुछ और स्थितियां आपको देखनी है। यदि ये दोनों परिस्थितियां हैं तब फिर शुक्र की दशा अंतर्दशा में और उस षष्ठेश की दशा अंतर्दशा, पाप ग्रह की दशा अंतर्दशा में इस जातक या जातिका को पाइल्स आकर के घेर ही लेगा। देखते हैं स्थितियां। यदि शुक्र देव छठे भाव में तो विराजमान है ही, पहली स्थिति हो गई है। छठे भाव में यदि इस स्थिति के साथ में 1 या 8 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है और षष्ठेश हो गए मंगल देव, और जन्म पत्रिका में कहीं पर भी यदि मंगल देव राहु के, केतु के, शनि के साथ में यदि जाकर के विराजमान हो जाते हैं तब भी ये स्थिति उत्पन्न होती है। यदि छठे भाव में 3 या 6 इनमें से कोई एक अंक लिखा है और बुध देव जाकर के राहु के, केतु के या शनि के साथ जाकर के विराजमान हो जाए, यदि छठे भाव में 4 नंबर का अंक लिखा है और षष्ठेश चंद्रमा राहु के, केतु के या शनि के साथ में जाकर के युति करके विराजमान हो जाए, यदि छठे भाव में 5 नंबर का अंक लिखा है और षष्ठेश सूर्य देव राहु, केतु या शनि के साथ में युत होकर के बैठ जाए, यदि छठे भाव में 9 या 12 इनमें से कोई एक अंक लिखा है और षष्ठेश गुरुदेव राहु के, केतु के या शनि के साथ में जाकर के विराजमान हो जाए, और अंत में यदि षष्ठ भाव में 10 या 11 इनमें से कोई एक अंक लिखा है और शनिदेव जो कि षष्ठेश हो जाएंगे वो राहु या केतु के साथ में युति करके विराजमान होगा। अब सिद्धांत क्या है, थियरी यह है कि छठे भाव में शुक्र देव का विराजमान हो जाना और षष्ठेश का पाप पीड़ित हो जाना, ये दोनों स्थितियां यदि है तो ये सारी स्थितियां जो कि हमने चर्चा की गंभीर बीमारी के रूप में व्यक्ति के सामने आती है। इतना ही नहीं, देखिए हम सिर्फ एक पक्षीय बात नहीं करते, इसको पुख्ता करने के लिए इस पर मुहर भी लगाएंगे व्यवहारिक जीवन की। यदि ये परिस्थितियां होती है तो ऐसा व्यक्ति गजब का शौकीन मिजाज होता है, उसको जो भी चाहिए लग्जूरियस, वो ब्रांडेड ही चाहिए, लोकल चीजें वो कभी भी खरीदना पसंद नहीं करता, कमाई भी खूब करेगा और उससे एक कदम आगे बढ़ करके खर्चे भी खूब ही वो करेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इनको समय समय पर अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। हालांकि इस वजह से इनका जो दाम्पत्य जीवन है वो भी जरूर ही कहीं ना कहीं संकट में पड़ता है। जब ये स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, जब ये कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, तब ये आकर्षण का केंद्र होते हैं, किसी न किसी कारणवश पूरे कॉलेज में फेमस होते हैं, हर एक व्यक्ति इनको जानता है, चाहे प्रोफेसर्स हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, इनके जूनियर हो, सीनियर हो, इस प्रकार के ये आकर्षण के केंद्र होते हैं। अपनी माता से इनके वैचारिक मतभेद रहते हैं, दुश्मनी नहीं होती, केवल वैचारिक मतभेद होते हैं। जब भी कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना हो लाइफ में तो ये कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। हालांकि ये लोगों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करते, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं। सारी स्थितियां देखिए हमने आपके समक्ष रख दी है। यदि ये स्थिति है और ये सारी विशेषताएं आपके अंदर हैं और आप पीड़ित हैं इस रोग से, यकीन मानिए कि शुक्र स्तवन का पाठ ही केवल आपको इस बीमारी से बचा सकता है। और शुक्र और साथ ही जो भी षष्ठेश है उनके बीज मंत्रों से अभिमंत्रित जो जल है, जो विशेष सिद्धि के रूप से मनाया जाता है, हम प्रयास करते हैं क्योंकि मांग इसकी ज्यादा है, अवेलेबिलिटी कम होती है, इसलिए कई बार देर लग जाती है, कई बार हम स्वयं मना कर देते हैं कि अभी उपलब्ध नहीं है। वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं और उसके सेवन से केवल मात्र 27 दिनों के भीतर भीतर इस बीमारी से आपका हमेशा हमेशा के लिए नाता टूट जाएगा, क्योंकि हजारों लोग इसका लाभ ले चुके हैं। आप भी जरूर लीजिए। श्रृंखला हमारी जारी है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर हम बहुत ही शोधपरक कार्य कर रहे हैं, आपके सहयोग के हम अपेक्षा आपसे रखते हैं। तो साथियों, आज केवल इतना ही, और इसी प्रार्थना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।